खबर बानसूर से। बानसूर में पिछले 18 दिनों से वकीलों की हड़ताल जारी है। वकील पिछले 18 दिनों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी के तहत अलवर यूआईटी के पूर्व चेयरमैन तथा भाजपा नेता देवी सिंह शेखावत बानसूर के न्यायालय परिसर में पहुंचे तथा न्यायालय परिसर में धरने पर बैठे वकीलों को समर्थन दिया। अलवर यूआईटी पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत ने बताया कि वकीलों की मांग जायज है तथा हर वकील हर प्रकार के लोगों से डील करता है, उसकी जान को खतरा बना रहता है। आए दिन वकीलों को धमकाया जाता है और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है और इन्हीं घटनाओं को देखते हुए वकीलों की ये मांग बिल्कुल जायज है और इस प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। और क्या कुछ कहा है सुनिए। देखो, दिनांक 20 फरवरी 2023 से पूरे राजस्थान के हम वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के धरने में बैठे हुए हैं। जो हमारा सिलसिला चालू हुआ था हमारे वकील साथी जुगराज सिंह की हत्या के बाद में, सरकार उससे संवेदनहीन हो रही है। आज 20 दिन हो गया हमें बैठे हुए, लेकिन सरकार को प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर देना चाहिए था, लेकिन अब तक लागू नहीं कर रहे हैं। हमारा अब ये करो मरो की स्थिति है, या तो हम प्रोटेक्शन एक्ट लेके रहेंगे या 13 तारीख को जो हमारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है वह पूरे राजस्थान के वकील हम इकट्ठे हो रहे हैं और सरकार को हम दिखा देंगे हमारी शक्ति, अगर हम वकील हमारे हकों के लिए कितना लड़ सकते हैं। और 13 तारीख को हमारे बानसूर से भी सारे वकील साथी हम जयपुर के लिए कूच कर रहे हैं। 8:30 बजे हमारे यहाँ से प्रस्थान का कार्यक्रम है और जब तक हमारे जो ऊपर के राजस्थान के नेता हैं उनके निर्देशन में जो भी हमारी आगे की रणनीति होगी उस अनुसार हमारी पूरी बार राजस्थान के वकीलों के साथ रह करके, और जो हमारी मुख्य मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उस मांग को जब तक पूरा नहीं होते हैं हम उनके सहयोग में जी जान से लगे रहेंगे। सरकार जो वर्तमान में कांग्रेस की है उसने घोषणा पत्र में वकीलों को संरक्षण देने की बात अपने तरफ से स्वयं ने कही है और अभी जो वर्तमान के हालात हैं जिसमें 19 तारीख को जुगराज हत्याकांड हो गया, उसके अलावा आज आपने देखा होगा जज भी इससे अछूते नहीं रह रहे हैं, ब्लैकमेल उनको भी किया जा रहा है, तो ये अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हो गए। ऐसी स्थिति में वकील वंचित पिछड़े और जो पीड़ित हैं उनको न्याय किस तरह से दिला पाएंगे, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और इसके निराकरण के लिए जिस तरह कर्मचारियों को सुरक्षा सरकार देती है, किसी भी तरह की बाधा डलने पर राजकार्य बाधा का जो संरक्षण कवच उनको होता है, उसी तरह वकील जो पैरवी करते हैं अपने मुवक्किलों के लिए, तो उसमें अपराधी इनको धमकाते हैं या जिनको आर्थिक नुकसान होता है वो लोग इनको धमकाते हैं। तो उससे बाहर निकालने के लिए, अपराधियों से संरक्षण के लिए, लोगों को ईमानदारी से न्याय मिले, वकील अपना कार्य सुरक्षित तरीके से कर सके, इसके लिए इनकी न्याय बिल्कुल वाजिब है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये मांग रखी हुई है, उसे लागू कर देना चाहिए। और अगर कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री जी इनकी ये मांग नहीं मानते तो 13 तारीख को इनका जो धरना आंदोलन है उसमें तन मन धन से हमारा इनको सहयोग रहेगा। और आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और हम उसमें रहते हैं तो आपको भरोसा दिलाते हैं कि वकीलों को संरक्षण हमारे प्राथमिकता रहेगी ताकि वो स्पष्ट तरीके से लोगों को न्याय दिला सकें।